नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते नमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोय संविसाहुडं। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मूला एकनाथ चंद्रपुर भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की जय, आचार्य भगवान श्री समन्वय स्वामी महाराज की जय, परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर शिव सागर जी महाराज की जय, कृष्ण सागर जी महाराज की जय, सात सागर जी महाराज की द्वादशा निर्माणी माता की हम सभी अद्भुत तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में प्राप्त हैं और उनकी पीयूष देशना जो जन जन का कल्याण करने वाली है उसका पालन करते हैं। तृप्ति सभी चाहते हैं, तृप्त सभी होना चाहते हैं, तृप्त सभी होना चाहते हैं, पर तृप्त हो नहीं पा रहे। तृप्ति सभी चाहते हैं पर तृप्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो तृप्ति का साधन माना है, जो साधन है तृप्ति का, वो साधन ही समीचीन नहीं है। हम इंद्रिय भोगों से तृप्त होना चाहते हैं भैया, हम इंद्रिय भोगों से तृप्त होना चाहते हैं और इंद्रिय भोगों में ही तृप्ति देख रहे हैं। अनादिकाल से दुखी हैं पर तृप्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने इंद्रिय सुखों में ही तृप्ति होती है, इंद्रिय सुखों से ही तृप्ति मानी है, इंद्रिय सुखों से ही तृप्ति मानी है। जो जहां तृप्ति होनी चाहिए, जहां तृप्ति मिलती है, उससे उस पर कभी दृष्टि नहीं गई। जब व्यक्ति को तृषा सताती है, तृषा प्यास सताती है, तो चाहता शीतल पानी मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए। यंत्रों का शीतल जल शीतलता देता है कि नहीं देता है? तृप्ति देता है क्या? यंत्रों का शीतल जल शीतलता तो दे सकता है पर तृप्ति नहीं देता। तृप्ति तो मिट्टी का घड़ा, जो मिट्टी का घड़े का शीतल पानी है वो तृप्ति देता है, शीतलता दे नहीं देता, तृप्ति भी देता। अरे कुएं का पानी भी देखो आप, ग्रीष्म ऋतु में आप कुएं का पानी निकालो, शीतल निकलता है, शीतल निकलता है। तो आत्मा का सुख भी, जो हमारी तृप्ति है, जिसके लिए आत्मा बिलक रही है, क्रंदन कर रही है, अनादि काल से तृप्त होना चाह रही है, पर हम तृप्त नहीं कर पा रहे। अपने आत्मा को हम तृप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम तृप्ति विषय सुख में देख रहे हैं। हम कृत्रिम शीतलता से शांति चाहते हैं, हम कृत्रिम शीतलता से तृप्त होना चाहते हैं। जो अकृत्रिम है, जो सहज है, उस शीतलता की ओर हमारा ध्यान नहीं है, दृष्टिपात नहीं है दृष्टिपात। बर्फ देखने में स्पर्श में शीतल होती है, पर इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है? गर्म होती है। ये भोग देखने में शीतल लगते हैं, पर इनकी प्रकृति गर्म होती है, भावों के दुखों को देने वाली होती है। बर्फ की प्रकृति गर्म होती है, देखने में शीतल लगती है, ऐसी भोगों की प्रकृति
भावों में दुखी रहने वाली है, शीतलता केवल लगती है, महसूस होती है, आभास होता है। जानते सब हैं, सभी कहते हैं ऐसा है, पर मानते कितने लोग हैं, ये विषय महत्वपूर्ण है। ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है कि जानते कितने लोग हैं, स्वीकार कितने लोग करते, ये महत्वपूर्ण है। जानने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, व्याख्यान करने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, समझाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, पर समझदारी से काम करने वाले लोग कितने कितने जहां मतलब जानते हैं संसार में देखा जाता है, हमें मालूम है कि जो यंत्रों से प्राप्त शीतल जल है वो हमें क्षणिक शीतलता तो देगा, पत्र तो नहीं करेगा, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देगा, स्वास्थ्य को अच्छा करता है, स्वास्थ्य को खराब करता है। जानते हैं पर करते क्या है, फिर भी उपयोग उसी का करते हैं, फिर भी उपयोग उसी का करते हैं। जो शीतल जल है घड़े का, उस पर दृष्टि नहीं जाती। ये इंद्रियों के सुख शीतलता देंगे और भाव में आपको दुखों का कारण बनेंगे। इंद्रिय सुख, जो विषयों के सुख हैं, वो हमारे जो है भाव के दुख के हेतु बनेंगे। तो ऐसे शीतल नीर पीने से क्या फायदा? ऐसे शीतल नीर को पीने से क्या फायदा जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर दे, जो हमारे भावों में दुखों को प्राप्त करा दे। रवि भैया, जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ दे, हमें मालूम है, फिर भी पिए, फिर भी वही करें जो हमारे लिए अहितकर है, तो हम कैसे ज्ञानी? हम अपनी पीड़ा को खुद ही नहीं समझ पा रहे, हम अपनी पीड़ा का खुद ही निराकरण नहीं कर रहे, कौन निराकरण करेगा? सुमित भाई, हम अपनी वेदना को, अपने पीड़ा को खुद ही निराकरण नहीं कर रहे, तो कौन दूसरा करेगा? नहीं समझ पा रहे अपनी वेदना को। हमारी आत रमणी अनादि से विलक रही, क्रंदन कर रही है, दुखित है, शीतलता चाहती है, शीतल जल में अवगाहन करना चाहती है, ज्ञान नीर में अवगाहन करना चाहती है, पर हम क्या कर रहे हैं? विषयों की क्षणिक शीतलता में अवगाहन कर रहे हैं और अपने ज्ञान नीर को विषाक्त कर रहे हैं, जो हमारे अवगाहन योग था उसको ही हम विषाक्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारी समीचीन श्रद्धा नहीं बनी। यदि श्रद्धा बन जाए तो हमारा पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाए, श्रद्धा बन जाए तो पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाए। अरे भाई, व्यक्ति को जिस विषय इष्ट मानता है, जिस वस्तु को इष्ट मानता है, जिसको अपने हितकारी मानता है, वो वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक विषमताओं में भी निर्द्वंद गमन करता है, द्वंद्वों में भी निर्द्वंद गमन करता है। कोई हमें कार्य की सिद्धि करनी है, फिर हम क्या देखते हैं? अपने कार्य मस्तिष्क में होता है, सारे द्वंद्व चल रहे होते हैं, सारी आपत्तियां सामने खड़ी होती हैं, फिर भी विपत्तियों में नहीं पड़ते, द्वंद्वों में नहीं पड़ते, निर्द्वंद अपने पथ की ओर गमन करते हैं। नहीं देखा जाता ऐसा क्या? नहीं देखा जाता क्या? अरे, व्यापारी जिसको धन की
कामना है, धन की कामना है, व्यापार चल रहा है, अनेक तरह के लोग प्रतिष्ठान पर आते हैं। आते कि नहीं आते? मतलब अब शब्द भी बोल जाते हैं, परेशान भी करते हैं, फिर भी शांत रहता है व्यक्ति, फिर भी शांत रहता है। आप देखो कपड़े की दुकानदार को, साड़ी की दुकान है, कपड़े दुकान, माताएं पहुंची कि साड़ी दिखा दो, एक साड़ी दिखाई, और दिखा दो, 2 दिखाई, 10 दिखाई, 20 दिखाई, 50 दिखा दी, दिखा दी, अरे अच्छी नहीं, और दिखाओ, दिखा दी। शांति, अब उसको गुस्सा भी आ रहा हो तब भी गुस्सा नहीं कर पाता। गुस्सा आ रहा हो कि इतनी सारी पटकाते जा रही है और ले भी नहीं रही है, गुस्सा आ रहा है अंदर पर गुस्सा नहीं कर रहा। क्यों? उसको दिखाई दे रहा है हम गुस्सा करेंगे तो ये ग्राहक दोबारा नहीं आएगा, ग्राहक नहीं आएगा, जो हमारा धन का साधन है वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। शांत रहता है। और माताएं तो जो है दिखाई नहीं, अच्छी नहीं है, चल दी, मतलब उसने तो 1 घंटे साड़ी दिखाई, 1 घंटे साड़ी दिखाई, पर माताएं चल दी। क्षमा की मूर्ति बना, कुछ भी नहीं कह रहा है, ठीक है कोई बात, क्षमा की मूर्ति बन गया। ऐसी क्षमा यदि निज तत्व की प्राप्ति की ओर हो जाए तो जो है भगवान बन जाए। ऐसी क्षमा, जैसी क्षमा अपने प्रतिष्ठान पर धन कमाने के लिए है, ऐसी क्षमा यदि अपने आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए बन जाए तो भगवान बन जाए, प्राप्ति हो जाए। अब क्या कर रहा है? अब वो साड़ी, वो तो चला ही गई, वो तो चली गई मां। अब वो एक साड़ी को उठा रहा है, घड़ी कर रहा है, रख रहा है, एक साड़ी को घड़ी कर रहा है, रख रहा है। 2 पैसे का लाभ नहीं हुआ तुरंत भाई, 2 पैसे का लाभ नहीं हुआ, फिर भी शांति से रख रहा है। जैसे शांति से वो रख रहा है, ऐसे यदि कोई निमित्त संयोग मिल रहे हैं और यदि आप आत्मदेशी है, मोक्षु है, मोक्ष मार्गी है, तो इस मनुष्य जन्म पाया है आपने, दुर्लभ पाया है। इस विषमताओं में भी समता को जागरण करने का पुरुषार्थ प्राप्त। यदि समता का जागरण नहीं कर पाए तो आने वाली रात अंधेरी होगी, आगे आने वाली रात अंधियारी होगी। और यदि समता को धारण कर लिया तो केवल सूर्य प्रकट होगा, अब दोनों ही आपके हाथ में है, श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं है, व्यापारी को श्रद्धा है कि ग्राहक हम शांत रहेंगे, क्षमता रखेंगे तो एक ग्राहक चला गया, दूसरा आएगा, वो हमारी सारी मेहनत सफल करा देगा, धन का उपार्जन हो जाएगा। ऐसे यदि आपको श्रद्धा है अपने समत्व पर, अपने आचरण पर, अपने परिणामों के गति पर, तो सारी विकलताओं में भी, सारी विषमताओं में भी आप आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे। और यदि श्रद्धा भोगों में ही है, भोगों में सुखों की कांक्षा है, तो अभी आपका मोक्ष मार्ग बहुत दूर है, बहुत दूर है। जिसके पास संतोष है उसके पास प्राप्त पर्याप्त है, जो भी प्राप्त हुआ है पर्याप्त है। और जिसके पास संतोष नहीं है उसको तो तीनों लोगों की विभूति भी मिल जाए तब भी क्या है? पर्याप्त है, अपर्याप्त है। अरे भोगों का क्या संचय करना,
भोगों का क्या आस्वादन करना है? भोगों को तो अनंत बार आस्वादन किया है, निज आत्मा